क्या बाजार की गिरावट ने आपको डरा दिया है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बेचना है, क्या रखना है? इस वीडियो में हम बात करेंगे बेयर मार्केट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज की, जो हैरी डी शल्स ने शेयर की थी। आखिर में मिलेगा सर्वाइवल के 12 गोल्डन रूल्स का सारांश। अध्याय 1, बेयर मार्केट का इतिहास और इसके आर्थिक कारण। बेयर मार्केट हिस्ट्री, इकोनॉमिक ट्रिगर्स। बेयर मार्केट क्या होता है? बेयर मार्केट वो स्थिति होती है जब शेयर बाजार या अन्य निवेश बाजार अपने उच्चतम स्तर से लगातार 20% या उससे अधिक गिरावट दर्ज करते हैं। ये निवेशकों के आत्मविश्वास को हिला देता है और आमतौर पर मंदी, डर और बिकवाली का माहौल बनता है। इतिहास के प्रमुख बेयर मार्केट्स। मेजर हिस्टोरिकल बेयर मार्केट्स। 1. 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका का शेयर बाजार 80% तक गिर गया। बैंकों का दिवालिया निकल गया और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। ये एक क्लासिक उदाहरण था जहां अति उत्साही निवेशकों और ओवरलोनिंग ने बाजार को जमीन पर ला दिया। 2. 1973-74 तेल संकट बेयर मार्केट। ओपेक द्वारा तेल की आपूर्ति रोकने के कारण वैश्विक महंगाई बढ़ गई। शेयर बाजारों में 40 से 50% तक गिरावट आई। यह दर्शाता है कि भूराजनीतिक घटनाएं भी बेयर मार्केट को जन्म दे सकती है। 3. 2000 का .com बबल बर्स्ट। इंटरनेट कंपनियों के स्टॉक्स बिना मुनाफे के आसमान छूने लगे थे। जब सच्चाई सामने आई, नस्दाक इंडेक्स 75% तक गिरा। 4. 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। हाउसिंग मार्केट की विफलता और सबप्राइम लोन की वजह से लेमन ब्रदर्स का पतन हुआ। बैंकिंग सेक्टर चरमरा गया और बाजार 50% से ज्यादा गिर गया। बेयर मार्केट के आने के संकेत, इकोनॉमिक ट्रिगर्स। हैरी शल्स ने बताया कि बेयर मार्केट अक्सर अचानक नहीं आते। इनके पहले कुछ साफ संकेत मिलते हैं। 1. ब्याज दरों में वृद्धि, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। जब सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो लोन महंगे हो जाते हैं और ग्रोथ स्लो हो जाती है। 2. मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। बढ़ती महंगाई लोगों की खरीद क्षमता घटाती है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। 3. ओवरवैल्यूएशन, ओवरहीटेड मार्केट। जब कंपनियों के मूल्यांकन, वैल्यूएशन, उनके असली मुनाफे से कई गुना ऊपर होते हैं, जैसे .com बबल। 4. राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, जैसे 1973 का तेल संकट या हाल के युद्ध संघर्ष। ये सप्लाई चेन और वैश्विक निवेश को प्रभावित करते हैं। 5. कर्ज आधारित ग्रोथ, डेट ड्रिवन ग्रोथ। जब कोई देश या कंपनी बहुत अधिक कर्ज पर निर्भर होती है तो एक छोटा सा झटका भी उसे गिरा सकता है। 6. बाजार का अति आशावाद, इरैशनल एक्स्यूबरेंस। जब सभी लोग सोचते हैं कि ये बाजार कभी नहीं गिरेगा, वही बेयर मार्केट का पहला संकेत है। बाजार तब गिरता है जब ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो कभी नहीं गिरेगा। बेयर मार्केट की गहराई और अवधि कैसे तय होती है? गहराई इस पर निर्भर करती है कि आर्थिक ढांचा कितना मजबूत है। अवधि निवेशकों के भरोसे और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। शल्स ने उदाहरण दिया कि कुछ बेयर मार्केट्स 1 साल में खत्म हो जाते हैं, तो कुछ 5-6 साल तक भी चल सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बेयर मार्केट बाजार का सामान्य हिस्सा है। ये केवल नुकसान का समय नहीं, अपॉर्चुनिटी का समय भी हो सकता है। अगर आप इतिहास और आर्थिक संकेतों को समझें, अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान सकें, तो न केवल नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि कम कीमतों पर निवेश करके फायदा भी कमा सकते हैं। अध्याय 2, बेयर मार्केट की संरचना और चरण, स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ बेयर मार्केट्स। बेयर मार्केट एक सीधी गिरावट नहीं होती। ये चरणों, फेजेस में चलता है, जिनमें भावनाएं, निवेशकों की प्रतिक्रियाएं और बाजार की तकनीकी चालें शामिल होती है। बेयर मार्केट के मुख्य चरण, फेजेस ऑफ अ बेयर मार्केट। 1. डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वितरण चरण। इस चरण में समझदार, स्मार्ट मनी निवेशक धीरे धीरे अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। बाजार ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेकिन आम निवेशक को लगता है
कि बाजार स्थिर है। वॉल्यूम में हल्की बढ़त देखने को मिलती है। 2. डाउन ट्रेंड बिगिंस, गिरावट की शुरुआत। प्रमुख इंडेक्स और स्टॉक्स में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। लोग इसे सामान्य करेक्शन मानकर घबराते नहीं, बल्कि और खरीदने लगते हैं। शल्स इसे होप बाइंग कहते हैं। 3. पैनिक सेलिंग, घबराहट वाली बिकवाली। जब नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है, लोग डर के मारे अपने निवेश बेचने लगते हैं। यही असली बेयर मार्केट होता है। सबसे तेज और गहरी गिरावट इसी चरण में आती है। मीडिया में डर फैलता है, मार्केट क्रैश जैसे शब्द छपते हैं। 4. डेड कैट बाउंस बटा बेयर मार्केट रैली। बाजार थोड़े समय के लिए ऊपर जाता है। निवेशकों को लगता है कि गिरावट अब खत्म हो गई, लेकिन यह अस्थायी उछाल होता है, जिसे शल्स बेयर ट्रैप कहते हैं। बहुत से लोग इस झांसे में आकर दोबारा खरीदारी करते हैं और फिर बाजार फिर से गिरता है। 5. फाइनल कैपिचुलेशन, अंतिम हार मान लेना। जब अधिकांश निवेशक हार मान लेते हैं और शेयर बाजार से बाहर हो जाते हैं, ये वो दौर होता है जब बहुत से लोग कहते हैं, अब कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाऊंगा। 6. बॉटम फॉर्मेशन रिकवरी, तल बनना और सुधार। ये अंतिम चरण है। बाजार धीरे धीरे स्थिर होता है और मजबूती के संकेत दिखने लगते हैं। फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में निवेशक वापसी करने लगते हैं। शल्स इसे स्मार्ट री एंट्री जोन कहते हैं। शल्स की वार्निंग, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बेयर रैली को बुल मार्केट समझ लेना। बेयर मार्केट रैली क्या होती है? एक बेयर मार्केट रैली वो छोटी अवधि की तेज उछाल होती है जो असली रिकवरी नहीं होती। शल्स के अनुसार ये रैली निवेशकों को भ्रमित करती है और उन्हें दोबारा नुकसान में डाल सकती है। संकेत कि ये सिर्फ बेयर रैली है, फंडामेंटल बदलाव नहीं हुए हैं। बेरोजगारी, ब्याज दर या जीडीपी ग्रोथ अभी भी नकारात्मक है। वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता और तेजी कुछ सीमित स्टॉक्स में ही होती है। कैसे पहचाने कि बेयर मार्केट बॉटम आ चुका है? शल्स बताते हैं कि कुछ संकेत होते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार ने तल छू लिया है। 1. डर की जगह शांति। मीडिया अब डर नहीं फैला रही, बल्कि खामोशी है। 2. वॉल्यूम में तेजी। रोजाना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, खासकर मजबूत कंपनियों में। 3. बुरी खबर का असर नहीं। बाजार अब नकारात्मक खबरों पर नहीं गिर रहा, मतलब बिकवाली थम रही है। 4. निवेशकों का निराशावाद चरम पर। जब सब हार मान लेते हैं, तभी बाजार में पलटाव आता है। निष्कर्ष, बेयर मार्केट सिर्फ एक गिरावट नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया होती है। हर चरण में निवेशकों की सोच और भावनाएं बदलती है। समझदार निवेशक वे होते हैं जो इन चरणों को पहचान कर सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेते हैं। अध्याय 3, तकनीकी और विश्लेषणात्मक टूल्स, टेक्निकल एनालिटिकल टूल्स फॉर बेयर मार्केट्स। बेयर मार्केट में वही तकनीकी टूल्स काम आते हैं जो बुल मार्केट में भी काम करते हैं, लेकिन उनके प्रयोग का तरीका और व्याख्या अलग होती है। इस अध्याय का फोकस है गिरते हुए बाजार में संकेतों को कैसे पढ़ें और कब तक नीचे की चाल को चलने देना चाहिए। 1. मूविंग एवरेज। शल्स मानते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज 200 DMA सबसे भरोसेमंद संकेतक है। जब स्टॉक या इंडेक्स 200 DMA के नीचे ट्रेड करता है और वहां टिकता है, तो यह बेयर मार्केट का संकेत हो सकता है। वहीं अगर प्राइस लगातार DMA के नीचे रहकर फिर ऊपर आता है, तो यह बॉटम बनाने का भी संकेत हो सकता है। टिप्स: प्राइस क्रॉसेस बिलो 200 DMA एग्जिट और शॉर्ट। प्राइस मूव्स बैक अबव 200 DMA ऑन वॉल्यूम री एंट्री अलर्ट। 2. वॉल्यूम एनालिसिस। गिरावट के समय वॉल्यूम अगर तेज होता है तो वो पैनिक सेलिंग को दर्शाता है, लेकिन अगर रिकवरी के समय वॉल्यूम कम है तो वो फर्जी उठाव बेयर रैली हो सकता है। 3. ट्रेंड लाइन्स सपोर्ट रेजिस्टेंस। बेयर मार्केट में कई बार पुराने सपोर्ट टूट जाते हैं और वे नई रेजिस्टेंस बन जाते हैं। शल्स सलाह देते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन्स का सम्मान करें। जब तक ट्रेंड लाइन टूटे नहीं,
तब तक रिवर्सल मानना गलती है। 4. मोमेंटम इंडिकेटर्स, RSI, मैक्ट। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर 30 से नीचे चला जाए, ओवरसोल्ड जोन। लेकिन शल्स चेतावनी देते हैं, बेयर मार्केट में RSI बार बार 30 के नीचे जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अभी खरीदने लायक है। मैक्ट का क्रॉसओवर एक संकेत हो सकता है, लेकिन बेयर मार्केट में ये अक्सर फेल भी हो जाता है। 5. बेयर मार्केट में इंडिकेटर्स कैसे फेल होते हैं? बेयर मार्केट में फॉल्स सिग्नल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इंडिकेटर्स को अकेले न देखें, बल्कि उन्हें कंफर्मिंग सिग्नल्स के साथ मिलाकर उपयोग करें। उदाहरण, RSI नीचे गया, एक संकेत। साथ में वॉल्यूम स्पाइक और कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, तभी ट्रेड लें। 6. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक खास टूल जिसे शल्स रेकमेंड करते हैं। आप एक ही स्टॉक को डेली, वीकली और मंथली चार्ट पर देखिए। शॉर्ट टर्म सिग्नल, एंट्री एग्जिट। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, डायरेक्शन कंफर्मेशन। डोंट फाइट द ट्रेंड, स्पेशली इन अ बेयर मार्केट। ट्रेंड्स लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। निष्कर्ष, बेयर मार्केट में इंडिकेटर्स का सही प्रयोग और व्याख्या ही निवेशक को बचा सकती है। ब्लाइंड फेथ ऑन इंडिकेटर्स कैन बी डेंजरस। ऑलवेज यूज कंफर्मेशन, पेशेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। शल्स एक एक्टिव मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी की सिफारिश करते हैं, खासकर तब जब बाजार गिर रहा हो। अध्याय 4, पूंजी संरक्षण और रणनीतिक कदम, कैपिटल प्रेजर्वेशन टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। बेयर मार्केट में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अपनी पूंजी को बचाना, न कि असाधारण मुनाफा कमाना। इस अध्याय में बताते हैं कि गिरते बाजार में कैसे निवेशक बचाव करते हुए स्मार्ट तरीके से रणनीतिक निवेश करके लाभ भी कमा सकते हैं। 1. कैपिटल प्रेजर्वेशन के कोर प्रिंसिपल्स, मूल सिद्धांत। कैश रखें, स्टे इन कैश इफ अनसर्टेन। जब बाजार स्पष्ट दिशा नहीं दिखा रहा, तब कैश रखना एक रणनीति है, कायरता नहीं। बेयर मार्केट में नुकसान से बचना ही सबसे बड़ा रिटर्न होता है। कट लॉसेस अर्ली, कट ईगो अर्लियर। स्टॉप लॉस का प्रयोग करें। शल्स स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन की सलाह देते हैं। हर ट्रेड निवेश पर एक प्रीडिफाइंड सीमा तय होनी चाहिए, ज्यादा नुकसान से पहले निकल जाएं। 2. शॉर्ट सेलिंग, गिरावट में कमाई का जरिया। आप बेयर मार्केट में भी कमा सकते हैं शॉर्ट सेलिंग द्वारा। आप किसी स्टॉक को उधार लेकर ऊंचे दाम पर बेचते हैं और जब वो गिरता है तो कम दाम में खरीदकर मुनाफा कमाते हैं। परंतु ये उच्च जोखिम वाला तरीका है, सिर्फ अनुभवी निवेशकों के लिए। सुरक्षित विकल्प, इनवर्स ETFs, पुट ऑप्शंस या इंडेक्स शॉर्टिंग। 3. रक्षात्मक एसेट्स, डिफेंसिव एसेट्स। शल्स सलाह देते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इन क्षेत्रों में होना चाहिए। 1. गोल्ड, मुद्रास्फीति और अनिश्चितता में सुरक्षित प्रदर्शन करता है। 2. गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले निवेश, निश्चित रिटर्न के साथ। 3. डिविडेंड स्टॉक्स, ब्लू चिप्स, बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भी नियमित आय देते हैं। 4. कैश लिक्विड फंड्स, फुर्तीले निवेश के लिए तैयारी, जब मौका मिले तुरंत निवेश किया जा सके। 4. रणनीतिक पोर्टफोलियो विभाजन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। शल्स का डिफेंस टू ऑफेंस पोर्टफोलियो रूल। प्रारंभिक गिरावट में निवेश 60% कैश, 20% बॉन्ड्स, 20% गोल्ड। पैनिक सेलिंग फेज में निवेश 50% कैश, 20% गोल्ड, 30% शॉर्ट ETFs। स्टेबलाइजेशन फेज में निवेश, ग्रेजुअल एंट्री इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स 10 से 20%। इन्वेस्ट लाइक अ स्नाइपर, नॉट लाइक अ मशीन गन। 5. रिस्क हेजिंग टूल्स, जोखिम से सुरक्षा के टूल्स। पुट ऑप्शंस, स्टॉक्स में गिरावट से सुरक्षा। इनवर्स ETFs, इंडेक्स के गिरने पर फायदा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, बढ़ते प्रॉफिट को लॉक करना। 6. शल्स के कैपिटल प्रोटेक्शन रूल्स। 1. निवेश करते समय हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो सोचकर प्लान बनाएं। 2. बाजार में ज्यादा समय बिताना जरूरी नहीं, सही समय पर होना जरूरी है।
3. रिस्क के साथ एक्सपोजर भी लिमिट करें, हर जगह पैसा मत लगाएं। 4. मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहें, घाटा भी रणनीति का हिस्सा है। शल्स कहते हैं, बेयर मार्केट में सबसे बड़ा हीरो वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाए, बल्कि वो होता है जिसने सबसे कम खोया। निष्कर्ष, बेयर मार्केट में सिर्फ आक्रमण नहीं, स्मार्ट रक्षा ही सबसे बुद्धिमत्ता है। अपनी पूंजी बचाएं, अवसरों के लिए तैयार रहें और रणनीति से चलें, डर से नहीं। अध्याय 5, निवेशक की मानसिकता और भावनात्मक अनुशासन, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, इमोशनल डिसिप्लिन। बेयर मार्केट आपको आर्थिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हराने आता है। गिरते बाजारों में धैर्य, संयम और अनुशासन ही असली हथियार होते हैं, न कि तेजी से निर्णय लेने की कोशिश। 1. भय, सबसे बड़ा दुश्मन। बेयर मार्केट में सबसे आम भावना होती है डर। निवेशक छोटे नुकसान को देखकर ही घबरा जाते हैं और पैनिक सेलिंग कर बैठते हैं। बाजार की हर बुरी खबर पर प्रतिक्रिया देने से बचें। हर गिरावट में भागना मतलब नुकसान को पक्का करना। 2. ओवर रिएक्शन की आदत। निवेशक अक्सर बुरी खबरों पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। शल्स इसे इमोशनल वॉलेटिलिटी कहते हैं, जो लॉजिक को हरा देती है। समाधान, न्यूज चैनल बंद करें, डेटा देखें, लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखें। कभी कभी कुछ न करना सबसे अच्छा निर्णय होता है। 4. धैर्य और अनुशासन का अभ्यास। धैर्य, पेशेंस और मानसिक शांति आपके निवेश निर्णयों को प्रभावी बनाते हैं। बाजार हमेशा भावनात्मक होता है, आपको नहीं होना चाहिए। शल्स के मेंटल डिसिप्लिन टिप्स। अपनी योजना लिखें और उसका पालन करें। हर निवेश पर एग्जिट क्राइटेरिया पहले से तय करें। मेडिटेशन, जर्नलिंग और मानसिक संतुलन का अभ्यास करें। 5. कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, भीड़ के खिलाफ सोच। जब सब कहें बेचो, तब सोचो, क्या खरीदने का समय है? बेयर मार्केट में सबसे अच्छी डील्स तभी मिलती हैं जब ज्यादातर लोग डर से भाग चुके होते हैं। शल्स कहते हैं, मार्केट एक झूलता हुआ पेंडुलम है, यह हमेशा एक भावना से दूसरी ओर जाता है। 6. बिहेवियरल बियासेस से कैसे बचें? लॉस अवर्जन, नुकसान से घबराहट, लेकिन लॉन्ग टर्म योजना से डटे रहना जरूरी है। हर्ड मेंटालिटी, भीड़ के साथ चलना, सब बेच रहे हैं तो मैं भी, जबकि स्वयं की रिसर्च पर भरोसा करना चाहिए। रीसेंसी बायस, हाल की गिरावट से डरकर निर्णय लेना, जबकि लंबी अवधि का ऐतिहासिक डेटा देखना जरूरी है। निष्कर्ष, बेयर मार्केट में निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा मानसिक खेल, माइंड गेम होता है। भावनात्मक स्थिरता ही लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की नींव है। शल्स कहते हैं, आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकता है। अध्याय 6, बॉटम फॉर्मेशन और रिकवरी सिग्नल्स। बेयर मार्केट की सबसे बड़ी चाल है कि ये कभी आपको ये नहीं बताता कि ये खत्म हो गया है। हैरी डी। शल्स इस अध्याय में बाजार के बॉटम को पहचानने और वापसी के संकेतों को समझने की गहरी रणनीति बताते हैं। 1. बॉटम क्या होता है? बेयर मार्केट का बॉटम वो बिंदु होता है जहां निराशा चरम पर होती है और बिकवाली थक चुकी होती है। अधिकतर लोग इस समय बाजार से पूरी तरह निराश होकर बाहर निकल चुके होते हैं। शल्स कहते हैं, बॉटम्स आर मेड ऑफ ब्लड, बोर्डम एंड बैंक्रप्सीज। 2. बॉटम के संकेत, साइंस ऑफ अ ट्रू बॉटम। हाई वॉल्यूम कैपिचुलेशन, भारी गिरावट के साथ जबरदस्त वॉल्यूम, लोग डर के मारे सब बेच देते हैं। सेंटिमेंट एक्सट्रीम, 90% से अधिक निवेशक बियरिश हो जाते हैं। इनसाइडर बाइंग, कंपनियों के अधिकारी खुद के स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस, प्राइस गिर रहा है लेकिन आरएसआई, मैक्ट जैसे इंडिकेटर ऊपर जा रहे हैं। मीडिया पेसिमिज्म, पीक न्यूज में लगातार स्टॉक मार्केट इज डेड जैसी हेडलाइंस आने लगती है। 3. शल्स का मार्केट बॉटम चेकलिस्ट। 1. क्या मीडिया पूरी तरह नकारात्मक है? 2. क्या ज्यादातर लोग मार्केट से बाहर जा चुके हैं? 3. क्या वॉल्यूम अचानक बहुत बढ़ गया है? 4.
क्या टेक्निकल संकेत कुछ अलग दिखा रहे हैं? 5. क्या गोल्ड बॉन्ड से पैसा वापस इक्विटी में जा रहा है? यदि इनमें से 3 या उससे अधिक संकेत एक साथ दिखाई दे, तो बाजार बॉटम के करीब हो सकता है। 4. रिकवरी फेजेस की पहचान। शल्स बाजार में रिकवरी को 3 भागों में बांटते हैं। स्टेज 1, स्टेल्थ फेज, कम निवेशकों की भागीदारी, कोई शोर नहीं, धीरे धीरे बढ़त। स्टेज 2, अवेयरनेस फेज, खबरें आने लगती हैं, निवेशक दोबारा आने लगते हैं। स्टेज 3, यूफोरिया फेज, हर कोई वापसी की बात करने लगता है। अक्सर ये नई बुल मार्केट की शुरुआत होती है। 5. बॉटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। शल्स की सलाह, बॉटम को पकड़ना कठिन है, लेकिन बॉटम रेंज में खरीदारी सबसे अच्छा सौदा हो सकती है। क्या करें? सिर्फ स्टेपवाइज बाइंग से एंट्री ले। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुनें जिन्होंने कम गिरावट दिखाई हो। डाइवर्सिफिकेशन रखें, मोमेंटम आते ही पोर्टफोलियो रिबैलेंस करें। क्या न करें? फुल कैपिटल एक साथ न लगाएं, सिर्फ टिप पर निवेश न करें। न्यूज ड्रिवन डिसीजन से बचें। निष्कर्ष, बॉटम को पहचानना साइंस नहीं, एक कॉम्बिनेशन है भावना प्लस डेटा प्लस अनुभव का। शल्स कहते हैं, द बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन यू डोंट फील लाइक बाइंग एट ऑल। अध्याय 7, अगले बुल रन के लिए पोर्टफोलियो का पुनर्निर्माण। बेयर मार्केट समाप्त होने के बाद असली खेल शुरू होता है, अगर आपने तैयारी की है। हैरी डी शल्स इस अध्याय में बताते हैं कि बेयर मार्केट के बाद किस तरह से एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को फिर से मजबूती से खड़ा करना चाहिए, ताकि अगले बुल मार्केट में वो जबरदस्त लाभ कमा सके। 1. पोर्टफोलियो पुनर्निर्माण का महत्व। बेयर मार्केट के बाद कई कंपनियां खत्म हो चुकी होती है, लेकिन कुछ कंपनियां और सेक्टर्स नए लीडर बनते हैं। 2. न्यू लीडर्स को पहचानना। ध्यान दे इन संकेतों पर। रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो स्टॉक्स गिरावट में कम गिरे वही लीडर बन सकते हैं। हाई इंस्टीट्यूशनल बाइंग, जहां बड़े फंड निवेश कर रहे हैं। इनोवेशन डिसरप्शन, नई टेक्नोलॉजी, सेक्टर लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिबाउंड, गिरावट के बाद भी कमाई में सुधार। 3. शल्स का पोस्ट बियर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। कोर ग्रोथ स्टॉक्स 40%, टेक, फार्मा, इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में स्थिर और दीर्घकालिक वृद्धि। वैल्यू पिक्स 20%, मजबूत कंपनियों के सस्ते स्टॉक्स, लंबी अवधि में लाभकारी। थेमैटिक बेट्स 20%, ईवीज, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे भविष्य के ट्रेंड्स पर फोकस। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन 10%, यूल्स या ग्लोबल ईटीएफ्स के जरिए वैश्विक अवसरों में निवेश। गोल्ड बॉन्ड्स 10%, जोखिम को संतुलित करने के लिए सुरक्षित और स्थिर निवेश। प्रिंसिपल, ग्रोथ के साथ बैलेंस भी जरूरी है। 4. रुपया एंट्री स्ट्रैटेजी, धीरे धीरे निवेश। शल्स सलाह देते हैं कि बॉटम के बाद अचानक फुल इन्वेस्टमेंट न करें, बल्कि फेस्ड री एंट्री करें। सिप, स्टैगर्ड बाइंग, हर करेक्शन को एंट्री पॉइंट माने। टॉपअप करें उन कंपनियों में जो नई लीडरशिप दिखा रही है। 5. पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग एवरी 3 to 6 मंथ्स। शल्स का 3C रूल। चेक, कट, कंसोलिडेट। चेक, हर 3 से 6 महीने में सभी निवेशों की समीक्षा करें। कट, जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें निकालें। कंसोलिडेट, विनर्स में अधिक एलोकेशन करें। 6. आम गलतियां, अवॉइड दीज मिस्टेक्स। पुराने गिरते स्टॉक से चिपके रहना पास्ट लॉसेस को रिकवर करने की भावना नुकसान करती है। पूरे पैसे को एक साथ निवेश करना, वॉलेटिलिटी में नुकसान की आशंका। सिर्फ नाम देखकर निवेश, बिना रिसर्च के निवेश मतलब जुआ। शल्स कहते हैं, बुल मार्केट का फायदा वही उठाता है जिसने बेयर मार्केट में तैयारी की होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, बेयर मार्केट के बाद निवेश का सबसे सुनहरा समय आता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तैयार है। सही कंपनियां चुनें, सही समय पर चरणबद्ध तरीके से निवेश करें और भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलें। अध्याय 8, शल्स बेयर मार्केट सर्वाइवल लॉज। बेयर मार्केट में बचने के लिए केवल रणनीति नहीं, कुछ
कड़े नियमों की जरूरत होती है। इस अध्याय में हैरी डी शल्ट्ज अपने जीवन भर के अनुभवों से सीखी गई बेयर मार्केट से बचने की 12 सर्वाइवल लॉस साझा करते हैं, जिन्हें वो अडिग नियम मानते हैं। 1. लॉ ऑफ लिक्विडिटी। गिरते बाजार में कैश आपको नई खरीद के लिए तैयार रखता है। 10 से 30% पोर्टफोलियो कैश में रखें, खासकर संकट काल में। 2. लॉ ऑफ कैपिटल प्रेजर्वेशन। पहले बचाओ फिर बढ़ाओ। बेयर मार्केट में मुख्य लक्ष्य होना चाहिए नुकसान से बचना, न कि रिटर्न पाना। 3. लॉ ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन। कभी भी डर या लालच से निर्णय न लें, भावनाओं को लिखित योजना से नियंत्रित करें। 4. लॉ ऑफ एसेट एलोकेशन। अलग अलग संपत्तियों, इक्विटी, गोल्ड, बॉन्ड्स, आरईआईटीज, कैश में बैलेंस बनाए रखें। 5. लॉ ऑफ पेशेंस। गिरावट में भी एकदम से खरीदारी न करें, सही स्तर और सही समय का इंतजार करें। 6. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। भीड़ की बातों पर न जाएं, खुद की रिसर्च और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लें। 7. लॉ ऑफ द लास्ट लेग। जब सब कहें कि अब और गिरावट नहीं होगी, तो आमतौर पर अंतिम बड़ी गिरावट आती है। 8. लॉ ऑफ रिवर्सल्स। सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स हमेशा सबसे पहले नहीं उभरते। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियां पहले उठती है। 9. लॉ ऑफ प्लानिंग। पहले से एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया तय रखें, हर ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एक लक्ष्य के साथ करें। 10. लॉ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट का मूड बदलता है, आपकी रणनीति भी बदलनी चाहिए। अपने विचारों से जिद करना नुकसानदेह हो सकता है। 11. लॉ ऑफ सर्वाइवल फर्स्ट, ग्रोथ लेटर। पहला लक्ष्य है खुद को सुरक्षित रखना, दूसरे चरण में ही निवेश बढ़ाएं। 12. लॉ ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो। अपनी सीमाएं पहचानें, हर मौके पर दाव न लगाएं। शल्ट्ज का अंतिम मंत्र, मार्केट्स विल फॉल, दे विल राइज, बट यू विल विन ओनली इफ यू फॉलो योर ओन रूल्स। अंतिम निष्कर्ष, हैरी डी शल्ट्ज के ये बेयर मार्केट सर्वाइवल लॉज आपको सिर्फ आर्थिक नुकसान से नहीं, बल्कि मानसिक थकान और डर से भी बचाते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।